द अजमेर इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन माखोपुरा पर्वतपुरा अजमेर द्वारा प्रोजेक्ट क्लीन ग्रीन इंडस्ट्रियल एरिया का शुक्रवार को एसोसिएशन भवन से शुभारंभ किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र बंसल ने बताया कि इस कार्यक्रम के अतिथि जिला उद्योग केंद्र के वरिष्ठ महाप्रबंधक YN माथुर, रीको के वरिष्ठ महाप्रबंधक DP जाटव और स्वामी समूह के चेयरमैन कंवल प्रकाश कृष्णानी की सदारत में पहले चरण के दौरान एसोसिएशन द्वारा 151 वृक्ष लगाए जाने का लक्ष्य रखा, जिसकी शुरुआत आज एसोसिएशन भवन परिसर में वृक्ष लगाकर की गई। इस अवसर पर YN माथुर ने कहा कि एसोसिएशन द्वारा किया गया क्लीन ग्रीन प्रोजेक्ट सराहनीय है। जिला उद्योग केंद्र द्वारा जो भी विभागीय सहयोग होगा उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। आज इंडस्ट्री एरिया को ग्रीन एरिया बनाने के तहत प्रथम चरण में शुरुआत करी है, जिसमें हम आज 151 वृक्ष लगाने की शुरुआत कर रहे हैं। इन वृक्षों को हम एसोसिएशन के सभी उद्यमी बंधुओं की सहायता से लगा रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इंडस्ट्री एरिया को हरा भरा व स्वच्छ बनाने का एक लक्ष्य लेके आज इसकी पहल करी गई है। DP जाटव ने कहा कि वृक्ष में हम अपने वरिष्ठ जन को देखकर इसे पाले पोसे। उन्होंने क्लीन ग्रीन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए सफाई अभियान के जरिए रीको द्वारा पूरा योगदान देने का आश्वासन दिया। स्वामी समूह के CMD कंवल प्रकाश ने कहा कि व्यक्ति अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाए और उसे वृक्ष बनाने का संकल्प ले। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो भी अभियान चलाया जाता है उसमें जनता की सहभागिता आवश्यक है। अध्यक्ष सुरेंद्र बंसल ने सभी का स्वागत और योगदान के लिए धन्यवाद दिया। सफाई की योजना के अंदर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो काम करने के लिए, रिको को काम करने के लिए, जो आर्ट डिपार्टमेंट को काम करने के लिए निश्चित रूप से करने चाहिए, परंतु हमें अपने आप से बोल नहीं बोलना। यदि एक जनता, एक व्यक्ति, एक इंडस्ट्री ये सोच ले कि मेरे को मेरे क्षेत्र में सफाई रखनी है, तो ये शहर, ये इंडस्ट्री या ये शहर कभी भी खराब नहीं रह सकता। हमने पिछले दिनों एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के जरिए शहर के अंदर काम किया, जैसा आप लोगों को जानकारी भी होगी। हमने कुछ चौराहे, उन चौराहे को पहले की दशा और बाद की दशा के अंदर परिवर्तित किया। आप कुछ ना करें, महीने में एक दिन, सिर्फ महीने में एक दिन आपके एरिया के अंदर जो आपका इंडस्ट्री का एरिया है और आपकी इंडस्ट्री के आपकी जो फैक्ट्री के सामने में है उस जगह के ऊपर सफाई का काम और कलरिंग का, कलर का काम। एक हीरो कलर होता है, बहुत सस्ता कलर आता है, 600 रुपये की चेन आती है, 20 लीटर की क्वांटिटी मिलती है। हम अपने फैक्ट्री वालों को साथ में लेकर हम कार सेवा करें तो निश्चित रूप से हमारा एरिया है कि वो साफ हो जाएगा। तो हमारा जो क्षेत्र है, जो इंडस्ट्री एरिया है, मेरी इंडस्ट्री के सामने की इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री साफ हो जाती है। तो निश्चित रूप से हम लोग जो क्लीननेस की बात करते हैं, क्लीननेस की बात के अंदर निश्चित रूप से फायदा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और आह्वान पर भारत स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में बैठने वाले सभी अनुज्ञा पत्रधारियों ने शिव मंदिर प्रांगण में बैठक आयोजित कर स्वयं के कार्यस्थल सहित आसपास के स्थान को सदैव स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। साथ ही अनुज्ञा पत्रधारियों ने अपने अपने कार्यस्थल पर कचरा पात्र रखने और कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले लोगों को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित करने का प्रण लिया। बैठक के बाद सभी अनुज्ञा पत्रधारियों ने हाथ में झाड़ू और टोकरियां लेकर परिसर की साफ सफाई की और झाड़ियों और खरपतवारों को हटाया। हमने सबने तय किया है और संकल्प लिया है कि जो भी अपने कार्यस्थल का कोई कचरा अगर हुआ तो दिन भर जो अब तक हम मार्केट में रोड पर फेंका करते थे उसे अब रोड पर न फेंक कर एक डस्टबिन लाकर हम अपने अपने कार्यस्थल पर रखेंगे। उस डस्टबिन में पूरे दिन भर का कचरा उसमें एकत्र करेंगे, उसी में डालेंगे, रोड पर नहीं डालकर। शाम को जाते समय उसे एक स्थान पर, एक नियत स्थान तय कर उस नियत स्थान पर उसको डालेंगे और नियमित इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। धीरे धीरे यह पहल और आगे बढ़ेगी और उस अभियान के अंदर हम उसके सहभागी बन पाएंगे।
इसी तरह वैशाली नगर स्थित पीएचडी के सहायक अभियंता D4 कार्यालय में कार्यरत तकनीकी कर्मचारी, सहायक अभियंता JN आदि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार सप्ताह में 2 घंटे अपने कार्यालय और कार्यस्थल के लिए साफ सफाई के लिए निकाले। शुक्रवार को कार्यालय के सहायक अभियंता अशोक यादव, JN सुमित्रा गोठवाल, महेंद्र स्वरूप माथुर आदि 25 कार्मिकों ने पानी की टंकी, कार्यालय परिसर सहित आसपास के स्थान की साफ सफाई की। आज सहायक अभियंता वैशाली नगर सब डिवीजन 4 में सफाई अभियान का रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो आदेश दिए गए हैं कि हफ्ते में 2 घंटे अपने को साफ सफाई अगर ऑफिस के, घर की, मोहल्ले की करनी है, तो हम सब कर्मचारियों ने जो कम से कम 20-25 कर्मचारी ने मिलके ऑफिस के अंदर साफ सफाई, जाले हटाना, पेड़ पौधे हटाना और ये सारे कार्य, पानी की टंकी को साफ करना और सारा कार्यक्रम किया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में 7 से 11 अक्टूबर तक SUPW शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के अंतर्गत शुक्रवार को छात्राओं को मेहंदी, साबुन और बाम बनाना सिखाया गया। शिविर के अंतर्गत छात्राओं से स्कूल परिसर की साफ सफाई भी कराई गई। स्कूल प्राचार्य शांता भिरियानी ने शिविर की जानकारी देते हुए बताया, राजकीय बालिका विद्यालय आदर्श नगर अजमेर में SUPW का कैंप चल रहा है, जो 5 दिवसीय है। अभी हमने यहाँ पे रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, सफाई और लिक्विड बनाना, चिक्की बनाना वगैरह बच्चों को सिखाया है। बाम बनाना इत्यादि बच्चों ने सीखा है। बड़े सफाई अभियान भी चल रहा है। यहाँ पे सफाई के तहत बच्चों ने बहुत अच्छा सफाई का कार्यक्रम भी किया है, इसलिए सभी बच्चियाँ बहुत ही बधाई की पात्र हैं। चौथा दिन है इस कैंप का। उस कैंप में आज सुबह बच्चों से शिविर स्थल की सफाई करवाई, फिर हमने आज मेहंदी प्रतियोगिता भी रखी, रंगोली प्रतियोगिता भी रखी और डांस प्रतियोगिता कल कराई थी हमने। ये कार्यक्रम आज हमारे कैंप में हुआ। कल हमारे कैंप का समापन है। हमने ना सफाई करी SUPW में पहले दिन, और सेकंड दिन हमने बाम बनाना सीखा, और थर्ड दिन हमने मेहंदी कंपटीशन भी करा और डांस भी करा था, और ये ना गाने भी गाए थे, आचार बनाना भी सीखा था और चुटकुले भी है ना गाए थे और बहुत मस्ती करी थी हमने।